हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंसेप्शन ऑफ इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, आज हम आ रही है दूसरी क्लास है टाइम एंड टेंस की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है टाइम एंड टेंस की। तो ये आज हमारी दूसरी क्लास है। उसमें हमने आपको सिंपल वाला करवा दिया था और पास्ट जो प्रेजेंट का था, प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों का करवा चुके हैं। ये अब बात आती फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे कि स्ट्रक्चर मैं आपको बेसिक बता देता हूँ एक बार। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि एक नंबर जो सिंपल होगी, सब्जेक्ट होगा, विल या सेल होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल दे देता हूँ। He will take tea. He will take tea। ये इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरी बात, यदि हमको नेगेटिव बनाना हो तो एक बात बताई थी मैंने आपको, नेगेटिव होगा जो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा चिपका रहेगा। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यही वाला ले लीजिए। he will not take tea। he will not take tea। ये फ्रेंड्स अनदर एग्जाम्पल हो गया। ये वाला है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होती है। जितनी भी चीज़ें आती हैं ड्राइव होती हैं, इसके 3-4 जो पार्ट होते हैं, जैसे नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, साथ में सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर से ड्राइव होकर आ रही हैं। ऑक्सिलरी के साथ हमेशा नोट चिपका हुआ होता है। ऑक्सिलरी क्या होता है? इज, मोर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, सेल एक्सेट्रा, ये सब ऑक्सिलरी होते हैं। तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर ये है, ये मैंने आपके आगे लिख दिया है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसका इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट होगा, नहीं सॉरी, इंटरोगेटिव में ऑक्सिलरी हमेशा पहले आएगी, विल, सेल स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ये स्ट्रक्चर है। ये फ्रेंड्स किसकी है? ये है क्वेश्चन वाले, जैसे इंटरोगेटिव की। विल, सेल, ऑक्सिलरी हमेशा स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस विल, सेल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको नेगेटिव लेना है तो ऑक्सिलरी के साथ नोट चिपका रहेगा। यदि आपको इंटरोगेटिव लेना है तो विल, सेल जो ऑक्सिलरी है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, विल सब्जेक्ट ही टेक टी, ठीक है, ऐसे बनेगा, विल ही टेक टी और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इनका कोई यूज़ नहीं है, कहीं यूज़ नहीं होना, आपको सिर्फ बेसिक यूज़ रखने हैं। ये सिर्फ बेसिक आप याद रखिए, बेसिक के थ्रू ही आप सारी चीज़ें बना लेंगे। दिमाग में सेट कीजिए कहाँ नोट रखना है। ऑक्सिलरी के बाद नोट आएगा, इंटरोगेटिव की कहाँ से शुरुआत होगी, ऑक्सिलरी पहले आ जाएगी। ये सिर्फ आपने माइंड में याद रखना, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मॉडर्न इंग्लिश है वो डील करती है हमेशा प्रेजेंट और पास्ट, इन दो टेंस में डील करती है। जो फ्यूचर होता है वो कोई टेंस नहीं होता। ट्रेडिशनल इंग्लिश में फ्यूचर टेंस होता है, इसलिए मैं आपको फ्यूचर भी करवा रहा हूँ। एक जगह देखी जाए, जैसे कि यहाँ विल, सेल क्या है? यहाँ जो विल, सेल यूज हो रहा है ये मोडल है, ये मोडल है। तो फिर ये वाली स्ट्रक्चर किसकी बन गई? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर बन गई ये सिंपल प्रेजेंट में करवाई थी आपने।
सिंपल प्रेजेंट में करवाई थी ना हमने, प्रेजेंट सिंपल जो टेंस था इंडेफिनेट उसमें हमने करवाई थी। तो ये विल ये सेल है, ये फ्यूचर को शो करता है क्योंकि मॉडल है, इसलिए स्टूडेंट इसको याद करते हैं, विल सेल आ जाएगा, विल भी सेल भी जो भी है ये फ्यूचर को डिनोट कर देगी। ये सिर्फ मॉडल्स हैं, अदरवाइज जो टेंस यूज होता है वो प्रेजेंट और पास्ट ही होता है। ठीक है, इसका जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो है आता है 4 नंबर स्ट्रक्चर, वो ऐसे बनता है जैसे हु, विच, व्हाट। यहाँ सब्जेक्ट गायब होता है, सब्जेक्ट की जगह हमेशा विल लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, फ्यूचर में जब भी आपके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो सब्जेक्ट गायब मिलेगा, सब्जेक्ट की जगह हमेशा विल ले लेगा। ठीक है, और इस यहाँ फिर इसका मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, विल के बाद नोट आएगा, सॉरी नेगेटिव बनाना है, नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट की, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका एक आपको एक्सेप्शन याद रखना है टेंस का, यहाँ सब्जेक्ट नहीं मिलेगा फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर की जगह कौन लेगा, हमेशा विल ले लेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यही बना लेते हैं, हु विल नॉट टेक टी। या जैसे गायब हो गया सब्जेक्ट, तो इसका जो हिंदी हम बनाते हैं हु विल नॉट टेक टी, किसने चाय नहीं ली, किसने, मतलब हु जो हो रहा है ये किसने किसको, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट का जगह आ रहा है। यहाँ सब्जेक्ट आता था, यहाँ सब्जेक्ट की जगह विल लिख दिया गया, यहाँ सब्जेक्ट गायब है, लेकिन जो हु विच व्हाट जो ये यूज हो रहा है ये सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। हु किसने चाय नहीं ली, हु, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्यूचर में आपको याद रखना है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस आता है इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सेकंड नंबर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसमें आपको बेसिक याद रखना है, विल बी या सेल बी होगा। जैसे एक की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी उसके साथ, फिर ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, he will be taking tea, he will be taking tea। जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस होता है वो बात करता है कोई चीज़ फ्यूचर में घटित होगी। विल बी टेकिंग आईएनजी फॉर्म इसके साथ लगी है, मतलब कोई काम जारी है, जो काम फ्यूचर में जारी होगा, फ्यूचर में कोई काम जारी होगा वो शो करेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जो काम फ्यूचर में जारी रहेगा उस वो बात करेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, जैसे ही विल बी टेकिंग टी, वह चाय ले रहा होगा। जैसे इसका नेगेटिव इसका ऐसा एक्सपेक्ट बनाते हैं, विल सेल नोट, नोट हमेशा ऑक्सिलरी के साथ चिपका रहेगा, अरे फुल स्टॉप, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, he will not be taking tea। मैंने आपको क्या कहा, आप एक ही सेंटेंस याद रखिए, उसके थ्रू ही चीज़ें बनाने की कोशिश करिए। एक ही सेंटेंस याद रखिए, उसके थ्रू ही चीज़ें बनाने की कोशिश रखें, आपको अच्छे से याद रहेंगे।
इसका सी जो एक्सपेक्ट लेते हैं ही सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी हमेशा पहले आएगा, विल शैल प्लस, विल शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी और क्या आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा विल या सेल, विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं एग्जाम्पल, विल ही बी टेकिंग टी, विल ही बी टेकिंग टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका इंटरोगेटिव सब्सटेंस हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव और इसकी बात करें, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जैसे साथ आ जाएं तो हु, विच और दैट, और विच, वाच, ये जगह लेगा सब्जेक्ट की, प्लस में विल प्लस वर्ब की विल बी आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या बनेगा, हु विल बी, हु विल नॉट, यहाँ नोट आएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सब्सटेंस बनाना तो हु विल नॉट बी टेकिंग टी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल ऐसे बन जाएगा। आपको कुछ नहीं याद करना, मैं एक बार फिर से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ बेसिक ये मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद करनी है, बेसिक स्ट्रक्चर याद करनी है। बेसिक स्ट्रक्चर याद रखिए, उसके बाद ही कहाँ ये नेगेटिव बनता है, कहाँ नोट आता है, कहाँ फिर ये ऑक्सिलरी रूट के सामने आती है, ये मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बाकी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं मेनली, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। फिर बताता हूँ, जैसे फ्यूचर कुछ नहीं होता, ये मॉडल का काम कर रहे हैं, यहाँ तक ये मॉडल का काम कर रहे हैं। बी होती है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जैसे आपने सुना होगा बी वॉज बीन, सुना आपने, बी प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बी क्या है, बी वॉज वर बीन इज एम आर, ये सब बी के पार्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, यहाँ तक है, यहाँ तक विल शैल मॉडल का काम करेगा। सब्जेक्ट प्लस बी यानी कि इज एम आर या वॉज वर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हटा दें तो आप क्या कहेंगे, सर ये तो सिंपल कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सॉरी, या फिर करेंगे आप पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कहेंगे। फ्यूचर टेंस कोई नहीं होता, सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश में इसको ख़त्म कर दिया गया है, ट्रेडिशनली अभी भी चल रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास, और फिलहाल जो टेंस की इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से रूल स्टार्ट होते हैं, वहाँ जो क्लास चलेगी, जहाँ से जिस भी टेंस से रूल बनेगा ना, उसकी स्ट्रक्चर में आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा कि आप क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है। ये तो एक बार आपको डिटेल में मैं समझा देता हूँ पूरी चीज़ें। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप कहेंगे सर, जैसे सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, प्लस हैव हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट।
यदि आप विल या सेल को रिमूव कर देते हैं, विल और सेल को रिमूव कर देते हैं, मॉडल का काम कर रहा है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसका एग्जाम, कौन से टेंस है? सिंपल नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ ये सिर्फ मॉडल का काम करता है, फ्यूचर टेंस इसलिए ख़त्म कर दिया गया है। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा धीरे धीरे। जैसे एग्जांपल, ही विल हैव टेकन टी। ठीक है फ्रेंड्स, ही विल हैव टेकन टी इसका एग्जांपल बन गया। इसका नेगेटिव एक्सप्रेशन बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल होगा, विल या सेल होगा प्लस नोट इसके ऑक्सिलरी के साथ जुड़ जाएगा प्लस हैव प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका नेगेटिव बन गया। इसका एग्जांपल ले लेते हैं यही वाला, ही विल नॉट हैव टेकन टी। ही विल नॉट हैव टेकन टी। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ऑक्सिलरी सामने आ जाएगी उठ के, विल या सेल स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा प्लस हैव होगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, इंटरोगेटिव का साइन होगा क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव टेकन टी। ठीक है, जैसे इंटरोगेटिव और नेगेटिव साथ में हो तो हो विच वॉट इसकी जगह ले लेगा सब्जेक्ट की, विल हमेशा इसका सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। मतलब यहाँ सब्जेक्ट होता था लेकिन सब्जेक्ट का काम करेगा हु विच वॉट, विल आ जाएगा प्लस हैव प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल हु विल, फिर से यहाँ नोट भूल गए, नोट्स, हु विल नॉट हैव टेकन टी, हु विल नॉट हैव टेकन टी, ये इसका एग्जाम्पल बन गया। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। ही विल हैव टेकन टी उसने चाय ले चुका होगा, कोई चीज़ फ्यूचर में पूर्ण हो चुकी होगी, कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी होगी, पूर्ण हो चुकी होगी, ये टेंस उस चीज़ की बात करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूस जो काम फ्यूचर में जारी रहेगा और जो सिंपल फ्यूचर होगा वो कोई काम किया गया होगा। नोट वही बात है, ऑक्सिलरी के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। इंटरोगेटिव बनाना होगा तो ऑक्सिलरी हमेशा उठ के सामने आ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ याद नहीं रखना, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। हु विच वॉट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ याद नहीं रखना। हु विल नॉट हैव टेकन टी, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रखिए, ऐसी कोशिश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। तो इससे अगला जो आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उस बारे में अभी हम बात करेंगे। फोर्थ वन आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये फोर्थ वन है फ्यूचर का। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
फुल स्टॉप। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जाम्पल वही, ही विल हैव बीन टेकिंग टी, ही विल हैव बीन टेकिंग टी, वह चाय ले रहा होगा या ले चुका होगा। जो कोई काम फ्यूचर में लास्ट से पीछे से चलता आ रहा हो और फिर भी जारी रही है आगे तक, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है। जो कोई काम चलता रहा हो फ्यूचर में और आगे तक चले, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। आपको बेसिक याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। नेगेटिव बना देते हैं आपके लिए। सब्जेक्ट विल या सेल, ऑक्सिलरी इसके बाद तुरंत नोट रहेगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमेशा सिंस और फॉर जैसे इसके साथ आते हैं। इसमें फॉर या फॉर्म यूज होगा। जैसे जैसे आपको बताएंगे हम धीरे धीरे आगे। ये टाइम की बात करता है, टाइम एक्सप्रेशन को शो करता है। एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव बीन टेकन जूस कर लो, को चाय से बोर हो गए तो जूस कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी उठ के सामने आ जाएगी, सीधी सी बात, और कोई चेंज नहीं करना। बाकी एज इट इज़ रहेगी। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना करना होता है, ऑक्सिलरी उठ के सामने आ जाती है। नेगेटिव में क्या करना होता है, नोट ऑक्सिलरी के बाद आता है। इतनी कहानी करनी होती है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये होता है, ये ऑक्सिलरी की जगह आता है हु, सब्जेक्ट की जगह आता है हु, वॉच और विच। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी आती है, विल का यूज होगा हमेशा वहाँ, और विल के बाद जैसा आगे आपका फॉर्मेट है बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर जो भी जिस भी टेंस में होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं इसका, विल ही हैव बीन टेकिंग टी, टेकिंग आएगा, टेकन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, विल ही हैव बीन टेकिंग टी, ये इसका तीसरा वाला हो गया इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बात करते हैं, वही बात हु, वॉच और विच प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट वाला स्ट्रक्चर है। ये हमारा लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, हु, वॉट, विच, विल, हैव के बाद बीन प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हु विल, फिर यहाँ नोट गायब कर दिया। हु विल, नोट ऑक्सिलरी के बाद रहेगा हैव, ठीक है फ्रेंड्स। नोट का थोड़ा सा भूल जाते हैं तो आप ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ बाद में। हु, वॉट, विच, विल के बाद हमेशा ऑक्सिलरी के बाद हमेशा नोट होगा, और इसमें ऑक्सिलरी जो यूज होगी हमेशा विल यूज होगी, सेल का यूज नहीं होगा। याद रखना ये वाली बात। नोट हैव बीन, हु विल नोट हैव बीन टेकिंग टी। ठीक है फ्रेंड्स, हु विल नॉट हैव बीन टेकिंग टी, ये इसका फोर्थ वन एग्जाम्पल है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट विल, सेल, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस कुछ नहीं होता, विल सेल मॉडल होता है, इसकी जगह यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये वाला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है,
अरे भाई साहब मॉडर्न इंग्लिश में ख़त्म कर दिया गया है, ट्रेडिशनल के हिसाब से चल रहे हैं। फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। इसके 4 एस्पेक्ट बनते हैं, जैसे कि ABCD। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर। नेगेटिव बात करेंगे तो ऑक्सिलरी के बाद नेगेटिव आ जाएगा, नोट यूज हो जाएगा। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो ऑक्सिलरी उठ के आगे आ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। यदि हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव की साथ बात करते हैं तो जो विल और सेल होगा, विल का तो यूज होगा, सेल का नहीं होगा। वो व्हाट विच का यूज होगा स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट की जगह ये यूज माना जाएगा। जैसे हु विल नॉट हैव टेकिंग टी, किसने चाय नहीं ली है, तो किसने ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, तो विल हो जाएगा। उसके बाद नोट, ऑक्सिलरी के बाद हमेशा नोट रहता है, ये बात याद रखना। नोट ऑक्सिलरी का पीछा नहीं छोड़ देगा। तो दिस ऑल अबाउट योर टेंस। ये आपका टेंस था, यहाँ तक चल रहा था आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ तक क्या चल रहा था, इंट्रोडक्शन चल रहा था अभी तक। तो अब जो हमारी आगे क्लासेज होंगी टेंस की, कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, टेंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मात्र 5 से 6 रूल बताऊंगा मेन, वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। मैंने क्या कहा, रूल तो मैं आपको 20 से 25 करवा दूंगा, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे ना, वो 5 से 6 रूल में ही बन जाएंगे। जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ना, वहीं से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो ये टेंस था। कल से हम रूल्स पे बेस बात करेंगे, कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कैसी क्लास लगी, लाइक शेयर कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।